श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज सोमवार है और माघ महीने के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आइए माघ महीने का सुंदर महत्व श्रवण करते हैं और आज सोमवार से जुड़ी हुई सभी कथाएं आप सभी इस वीडियो में श्रवण करेंगे। बस आप अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप जानते होंगे, आज 9वीं तिथि रहेगी 12:43 के आसपास और साथ ही उसके उपरांत 10वीं तिथि लग जाएगी। आज स्वाति नक्षत्र है और साथ ही विशाखा नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। आज राहु काल का शुभ समय सुबह 8:34 से 9:54 के आसपास हो रहा है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत आप नहीं कीजिएगा, ठीक है जी। इसके साथ साथ आज सबसे सुंदर और अति सुंदर सूर्य उदय समय होगा 7:14। सूर्यास्त का समय 7:55 के आसपास। और आज अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का मुहूर्त, जो कि सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, 12:13 से 12:56 के आसपास तक हो रहा है। इसके साथ ही आज शुभ चौघड़िए की बात करें, अर्थात कोई नया शुभ काम करना चाहते हैं तो इस चौघड़िए को आप ले सकते हैं। 9:54 से 11:14 के आसपास ये हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, मैं इसी तरह से आपको इसी समय आज के शुभ चौघड़िया के बारे में बताती हूँ। आप इसे रोज जानना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आइए शिवजी महाराज सोमवार व्रत की कथा सुनते हैं, उसके बाद अन्य कथाएं श्रवण करेंगे। शिव जी की कथा सुनना। शिव जी की कथा अनुसार एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर में अन्न धन किसी भी स्वरूप में कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको दुख इसी बात का था कि उसके कोई पुत्र नहीं है। वह इसी चिंता में दिन रात डूबे रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम के समय शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस शिव भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत बड़ी श्रद्धा और पूजा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी के अनंत आग्रह पर उन्होंने कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कह सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पहले की भांति शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता था। कुछ काल बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में खूब खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल उसकी 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की और नहीं किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया, उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा तो वह साहूकार कहने लगे कि मैं अभी इस पुत्र का विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वहां दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाते थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का जो लड़का था विवाह करने आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं
वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को आता हुआ देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय लड़के पर से वर के सारे काम चला लिए जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वह राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाए तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह के कार्य भी इस लड़की से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसके लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों के और कन्यादान के काम भी करा दे तो बड़ी कृपा होगी। प्रिय श्रोताजनों, इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इसके बदले आपको कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसी समय राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको यह भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने अपनी जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार से जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराना और लड़के को पढ़ाना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन उसके यहाँ यज्ञ रचा गया और लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न कर दिया। ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना उसने शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है और इसके कष्ट को आपको दूर करना चाहिए। जब शिव जी ने पास में जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से प्राप्त हुआ है। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी इतनी ही आयु थी, यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज यह बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे, अभी इसकी उम्र बहुत ही कम है। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो उठा। शिव पार्वती कैलाश की ओर चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी समय से यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लेकर उसकी बड़ी खातिरदारी की और बहुत सारे दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर देकर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता की छत पर वह लड़के के माता पिता बैठे थे और उन्होंने कसम खा रखी थी कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मापा ने आकर समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। तो सेठ का आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उसने उनका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ वह रहने लगे। इसी प्रकार से जो भी सोमवार के दिन महादेव का पूजन करता है, सोमवार व्रत धारण करता है, इस कथा को सुनता सुनाता है, उसके संतान की परेशानी दूर होती है, आरोग्यता मिलती है और सदा सर्वदा खुशियां बनी रहती है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह आज सोमवार के दिन माघ महीने के विशेष दिन पर सुनी जाने वाली महादेव की कथा है। माघ महीने का 9वां अध्याय आइए श्रवण करते हैं। 9वें अध्याय में माघ महीने के महत्व के बारे में लिखा हुआ है। विकुंडल और दूत का आज संवाद आता है जिसमें लिखा हुआ है, यमदूत बोला, हे वैश्य, मध्याह्न समय में आया हुआ मूर्ख पंडित, वेद पाठी या पापी अतिथि ब्रह्म समान होता है। मार्ग में थके हुए ब्राह्मण, भूखे प्यासे
अपरिचित राहगीर जिनके घर में तृप्त होते हैं वह गृहस्थ बहुत समय तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। मध्याह्न, शाम के समय अथवा किसी समय उनके घर पर आया हुआ अतिथि नहीं लौटता, वह यमलोक में नहीं जाते। लौटा हुआ अतिथि गृहस्थ के जन्म तक एकत्रित किए हुए पुण्य को भी ले जाता है। अतिथि के बराबर कोई दूसरी संपत्ति, धर्म और हित नहीं है। हे वैश्य, अतिथि सत्कार के प्रभाव से राजा और मुनिवर ब्रह्मलोक में गए तथा आज तक वहां से नहीं लौटे। हे वैश्य, अन्नदान करने वाला दीप्तिमान विमान का उपयोग कर अमृत पान करता है तथा स्वर्ण से हटकर उत्तम गुरुओं में जन्म लेता है। वह धर्मात्मा राजा होता है। चिर आयु तथा नष्ट न होने वाले कुल को प्राप्त करता है। प्राण अन्न में रहने से अन्न देने वाला प्राणदाता कहलाते हैं। हे वैश्यवर के शरीर ध्वज से वैवस्वत देव से दयापूर्वक कहा था कि राजन, कर्म भूमि में जाकर यदि तुम फिर से स्वर्ग की इच्छा करते हो तो अन्नदाता बनो। हे वैश्य, यह बात मैं स्पष्ट धर्म में मैंने सुनी है। ग्रीष्म ऋतु में जल, हेमंत ऋतु में ईंधन दान करने वाले तथा सदैव अन्न दान करने वाले यमराज की यात्रा को नहीं पाते हैं। जो 6-6 महीने पर ज्ञात अज्ञात, छोटे बड़े, मन, वचन और शरीर से किए हुए पापों का प्रायश्चित नहीं करता वह नरक भोगता है, और जो प्रायश्चित करता है वह देवता और गंधर्व से सेवित शुभ लोक को प्राप्त करता है। हे वैश्य, जो मनुष्य वेद, माता, गायत्री या दूसरे वैदिक मंत्रों को जपते हैं और नित्य प्रातः और शाम के समय अग्नि में हवन करते हैं, ऐसे ब्राह्मण अक्षय को प्राप्त होते हैं। नित्य व्रती, तीर्थों के सेवक और जितेंद्री कभी भी भयंकर यमराज को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरों का अन्न पाक सब का पतिग्रह और भोजन दे। जो जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप खाता है। हे वैश्य, जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करता है उसके बाहरी तथा भीतरी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक में नहीं जाता। स्नान किए बिना जो लोग भोजन करते हैं वह सदैव मल खाने वाले होते हैं। जो स्नान नहीं करते उनके पितृ तथा देवता उनसे विमुख हो जाते हैं। वह नरक भोग कर पुलकश आदि चांडाल योनि में जन्म लेता है। जो लोग पर्वों में चलते, जल में स्नान करते हैं वे न बुरी गति को प्राप्त होते हैं और न ही बुरी योनि में जन्म लेते हैं। बुरे स्वप्न और दुष्ट चिंता सदैव निष्फल होते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य नियम पूर्वक माघ महीने में तिल, तिलपात्र और तिल कमल दान करने से यमलोक में नहीं जाते। हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि 16 परम दान है। इनका दान करने वाला मनुष्य कभी स्वर्ग लोक से नहीं लौटता। बुद्धिमान मनुष्य पुण्य तिथियां, व्यतिपात और संक्रांति में स्नान करने आदि कुछ भी दान करता है तो वह बुरी गति में नहीं पड़ता, अतः संसार में गरीब कुल में पैदा नहीं होता। हे वैश्यवर, सत्यवाक्षी, मौनी, मधुरभाषी, अक्रोधी, क्षमाशील, नीतिमान, अनिंदक, प्राणियों पर दया करने, दूसरों के पापों को छुपाने, पराये गुण का वर्णन करने, दूसरों के ध्यान को न चाहने वाले, इस प्रकार के लोग नरक नहीं भोगते। दूसरों की बुराई करने वाले पापी तथा उनका साथ देने वाले, खोटे वचन बोलने वाले, ऐसे कृतघ्न लोगों का तीर्थ सेवन एवं तप से भी पापों से मुक्ति नहीं होती। इस प्रकार वह बहुत समय तक नरक भोगते हैं। मनुष्य जितेंद्री होकर तीर्थ में स्नान करने से यमलोक में नहीं जाते। मनुष्य तीर्थ में पाप कभी न करे, जीविका न करे, दान लेना और धर्म की बिक्री छोड़ दे। ऐसा पाप करने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। प्रिय श्रोताजनों, आज यह बताया गया है माघ महीने के 9वें अध्याय में। आपने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। कल हम 10वां अध्याय सुनेंगे। आज अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माघ महीने में सुनी जाने वाली 5 कथाएं चैनल पर वीडियो के माध्यम से आ चुकी है, आप उन्हें जरूर देखिए। महादेव की सोमवार की कथा और माघ महत्म आपको कैसा लगा और आज का पंचांग आपको कैसा लगा जरूर बताएं और प्रभु का नाम सुमिरन करते हुए हर हर महादेव लिखे। कोई प्रश्न हो तो पूछे कमेंट्स में। कम्युनिटी में मैंने मकर संक्रांति की सभी वीडियो दूसरे चैनल पर अपलोड कर दी है, आप जरूर देखिए। राधे राधे।